अजी हुआ यूं कि मैं अपने ही ख्यालों में चला जा रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा ख्याल दिमाग को तंग कर रहा था। हाँ, ख्याल था, और क्या ख्याल था इसके बारे में शेख चिल्ली को कुछ पता नहीं चला। नतीजन सामने से एक सांड चला आ रहा था और ये शेख चिल्ली अपने ख्यालों में डूबा हुआ सांड से जा टकराया। ये तो गनीमत थी कि शेख चिल्ली ने उस दिन लाल रंग की कमीज नहीं डाली हुई थी, नीले रंग की कमीज डाली हुई थी, तो बच निकला। नहीं तो आप तो जानते हैं, आगे आगे शेख चिल्ली होता, पीछे पीछे वो सांड, और मेरी बीवी हो जाती रांड। कितना बुरा होता। ये कल्पना से ही मेरा दिल सिहर उठता है। ये मुझे समझ में नहीं आती, इस सांड को खुला क्यों छोड़ा जाता है। एक तो वैसे ही भारी भरकम होता है, शक्ल से इतना घुर्रांट और घुर्राने वाला लगता है, और बड़ी मस्ती के साथ ये सांड महाराज सड़क के बीचों बीच चलते रहते हैं, बड़ी मंथर गति से, धीरे 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 धीरे। और न जाने सामने से कोई गाय नजर आ जाए सही तो इनके नथुने देखने वाले होते हैं। फिर तो ये बिल्कुल मेरी तरह अपने ख्यालों में खो जाते हैं, जैसे मैं अपने ख्यालों में खोता हुआ सांड से जा टकराया, वैसे ही ये सांड अपने ख्यालों में खोकर उस गाय के पीछे हाथ धोके पड़ जाते हैं। अब वो बेचारी परेशानी की मारी, कई दिनों से भूखी, पेट में दाना नहीं, और ये सांड है कि पीछे लगा गया है। अब वो बेचारी आगे आगे चल रही है और सांड भी उसके पीछे लगा हुआ है, और आसपास लोग देखकर हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं कि देखो आज क्या गति होगी इन दोनों की। अब जनाब, तब मैं सोचने बैठा कि मैं सरकार को एक चिट्ठी लिखता हूँ कि भाई हर हालत में आप बाकी जानवरों पे तो कंट्रोल लगा देते हैं, कुत्तों को पकड़ लेते हैं, बिल्लियों को पकड़ लेते हैं, और गलती से कोई शेर वेर गलती से जंगल से निकल के शहर की तरफ आ जाए तो उसे मार डालते हैं, डंडे मार मार के खत्म कर देते हैं। लेकिन ये इतना भारी भरकम सांड क्यों घूमता रहता है शहर के बीचों बीच बाजार के अंदर। मुझे बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में शेख चिल्ली का गुस्सा आना तो सारी दुनिया जानती है कि बस भूचाल आ जाता है। अरे बाहर नहीं भाई साहब, मेरे दिल में भूचाल आ जाता है, भूचाल। तब मैंने सोचा कि मैं सरकार को चिट्ठी लिखूंगा कि इन सांडों को भी बंद किया जाए, इनके नंगे कामों को जो सरेआम सड़क पर ये करते हैं उस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और कभी कभी तो ये इतने भूखे होते हैं कि मान लीजिए सामने से कोई सब्जी का ठेला चला आ रहा है तो पूरी तरह से उस पर लपक पड़ते हैं, और बेचारा वो गरीब आदमी जो सुबह की लेके शाम तक अपनी रोजी रोटी में सब्जी बेच रहा होता है, और सारी सब्जी से हाथ धो बैठता है, पर मजाल है किसी किसान को कुछ कह जाए। अरे वाह। लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो सांड पशु है, हमारे देश में तो हजारों सांड घूम रहे हैं दूसरी शक्लों में, नेताओं की शक्ल में, गुंडों की शक्ल में। इन सांडों को कौन रोकेगा। ये सांड हमारे समाज को खा रहे हैं, ये सांड हमारी दौलत को खा रहे हैं, ये सांड हमारे भविष्य को तबाह कर रहे हैं। लेकिन इन पे भी कोई लगाम किसी की नहीं है कोई माई का लाल जो इन सांडों पर रोक लगा सके। और शेख चिल्ली सबसे पहले आगे आएगा, उन लोगों के जज्बे को देखते हुए एक हल्ला बोलेगा कि ये देश के सांड जो देश की सारी संपत्ति खा रहे हैं, लाखों घोटालों में माल उड़ा रहे हैं, देश की बर्बादी में तुले हुए हैं, इन सांडों को कौन रोकेगा भाई। ये शेख चिल्ली की है दुहाई, आप सब लोग मेरा साथ दें, इन सांडों पे भी हम रोक लगा लेंगे। जरूर 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 एक दिन इनको हम जिला वतन कर देंगे, और उस देश में सिर्फ उन्हीं ईमानदार लोगों को लाएंगे जो सांड नहीं, हमारे नेता बनकर
जनता का सेवक बनकर उनकी सेवा करें। आदाब। अब मुझे ख्याल आया कि यही ख्याल तो आया था जो मैं सोचता हुआ चला जा रहा था, तभी सांड से टकरा गया था। अब हुआ ना फायदा। इसलिए भैया शेख चिल्ली की बातें तो अजीब ही रहेंगी और यकीनन है आपको पसंद आती रहेंगी, और आप बार बार सोचेंगे शेख चिल्ली अब की बारी कौन सी बकवास लेके आ रहा है। एनी हाउ, बड़ी जल्दी मिलते हैं।